हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम वरुण है और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी बाय वरुण पे स्वागत है। आज के इस एमसीक्यू सीरीज में हम इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन संभावित हैं जो आपके बीपीएससी सिविल सर्विसेज, बीपीएससी टीआरई 4 एग्जामिनेशन, दरोगा या अन्य जो जीएस बेस्ड एग्जामिनेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा जो है प्रत्येक दिन मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी बाय वरुण पे और मेरे टेलीग्राम चैनल द स्टडी बाय वरुण पे एमसीक्यू सीरीज और साथ ही साथ टॉपिक वाइज सीरीज सभी सब्जेक्ट के बारी बारी से अपलोड किए जा रहे हैं, जिसमें अभी हमने 3 सब्जेक्ट को प्रारंभ किया है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और इंडियन नेशनल मूवमेंट, या आप कह सकते हैं कि आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री हम लोगों ने शुरू किया है। बहुत ही जल्द साइंस का और ज्योग्राफी का भी हमारा सेशन स्टार्ट होने जा रहा है हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी बाय वरुण पे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें और हमारे वीडियो को अपने स्टूडेंट ग्रुप में फॉरवर्ड करें ताकि अधिक से लोगों को इसकी बेनिफिट मिल सके। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। मेरा जो सेशन का क्वेश्चन है ना, हम पीवाईक्यू को कम लेते हैं, हम फ्रेश क्वेश्चन लेकर के आते हैं क्योंकि पीवाईक्यू से क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है वो खत्म हो चुका है। इसलिए हमारा जो एमसीक्यू सेशन है, प्रैक्टिस सेशन है, इसको जरूर फॉलो करें, इसको जरूर देखें। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वशासन या स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया। देखिए यहां पे दो चीज कहता है कि भाई किस सेशन में सर्वप्रथम स्वशासन या स्वराज की मांग। स्वराज की मांग मतलब हमें स्वतंत्रता चाहिए, वो भी एक लेवल पे। तो बेसिकली आपको पता है कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा कांग्रेस के 3 अधिवेशन की अध्यक्षता की गई है। हमने कांग्रेस पे एक डिटेल वीडियो भी बनाया है जो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, इसके डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अधिवेशन बने हैं, पहला 1886 में, फिर 93 में और फिर वो बने हैं 1906 में। और 1906 के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने अधिवेशन के भाषण के दौरान ये कहा था कि हमें स्वशासन और स्वराज चाहिए और उन्होंने ब्रिटिश से इसकी मांग की थी। अर्थात इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कलिकता अधिवेशन 1906। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे इसके अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले, दादा भाई नौरोजी। चलिए इसका थोड़ा डिटेल भी देख लेते हैं। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में घोषणा किया कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य, इन्होंने अपने आंदोलन का उद्देश्य बताया कि हमें ग्रेट ब्रिटेन या उपनिवेशों की तरह स्वशासन या स्वराज चाहिए। हमें ऐसा भीख के रूप में चाहिए नहीं, जैसे ग्रेट ब्रिटेन में दिया गया है स्वशासन और स्वराज, हमें वैसा ही व्यवस्था चाहिए। और ये दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण में डिमांड किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। पहला है कि 1907 के सूरत अधिवेशन के बाद, सूरत अधिवेशन वही अधिवेशन है जिसमें नरम दल और गरम दल 2 भाग में बटा था, जिसे सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं। तो कहता है 1907 के सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस संगठन पर गरमपंथी नेताओं का कब्जा हो गया। नहीं, गरमपंथी नेता का कभी कब्जा था ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये बनाया ही गया था एलाइट क्लास के लोगों के लिए। मैंने वीडियो में बताया भी है, जो डिटेल वीडियो है उसमें, कि एलाइट क्लास के लोगों के द्वारा ये बनाया ही गया था, इसलिए इसमें नरम दल का ही अधिकार था। अर्थात ये ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा, कांग्रेस विभाजन के बाद ब्रिटिश सरकार ने गरमपंथी राष्ट्रवादियों पे अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। नहीं, गरमपंथी को दबाना चाहा, वो नरमपंथी को करना चाहता था अपने पक्ष में, कि नरमपंथी अगर हमारे पक्ष में आ जाएंगे, एलाइट क्लास हमारे पक्ष में आ जाएंगे, तो हमारा और भी कार्य आसान हो जाएगा। अर्थात ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, न तो 1 और न ही 2। थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में इसकी विभाजन हुई थी, जिसे सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार ने बांटो और राज करो का खेल खेला था, ताकि वो दोनों को बांटना चाहता था कुछ कुछ मुद्दों पे। इसके बाद क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने गरमपंथी राष्ट्रवादियों का दमन किया तथा उन्होंने नरमपंथी राष्ट्रवादियों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया, नरमपंथी को अपने पक्ष में लाया, जिसके लिए
उन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट की घोषणा की और उसी के इंडियन काउंसिल एक्ट के घोषणा के तहत मार्ले मिंटो सुधार भी लाया, जो आपको आगे पढ़ना 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, जो मैं डिटेल टॉपिक वीडियो में भी इसको आगे पढ़ाऊंगा। तो इन्होंने क्या किया था, 1907 के मार्ले मिंटो सुधार जो लाया उसमें मुख्य उद्देश्य था नरमपंथियों को अपने तरह आकर्षित करना। 1907 के सूरत अधिवेशन के बाद नरमपंथी नेता कांग्रेस संगठन पर कब्जा करने तथा उसे गरमपंथियों को निष्कासित करने में सफल रहे। और नरमपंथी चाहता ही था कि सब भाग जाए, क्योंकि सब करते थे बदमाशी, मार पीट करने लगते थे, तो वो चाहता था कि सब न आए हमारे कांग्रेस में। लेकिन सदस्य बन गए थे तो उन्हें डायरेक्ट मना नहीं कर सकता था, भगा नहीं सकता था, लेकिन लोग चाहते थे कि ये लोग अलग रहे हमसे, ताकि अहिंसा का जो कॉन्सेप्ट है वो बना रहे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के बारे में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही है। मैंने वीडियो में बताया भी है कि 28 दिसंबर 1885 को 12 बजे दिन में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक एओ ह्यूम थे, और एओ ह्यूम वही हैं जिनके जीवनीकार विवर्डन थे, जिसने कहा था कि ये एक प्रकार का सेफ्टी वॉल्व का काम करेगा, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आता है पहला, यहाँ पे ऑप्शन है कि दिसंबर 1885 में इसे 72 राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा स्थापित किया गया था। एकदम सही है, इसमें 72 लोग शामिल हुए थे और अधिकतम लोग जो मुंबई के सम्मेलन हुई थी उसमें वकील थे, जो मैंने बताया भी है वीडियो में। दूसरा, दिसंबर 1885 में इसे डेविड ह्यूम नहीं, एओ ह्यूम इनका नाम था, डेविड ह्यूम इनका नाम नहीं था, अर्थात ये ऑप्शन गलत है। दूसरा, तीसरा, इसकी स्थापना लाहौर में हुई नहीं, होने वाला था पूना में, लेकिन पूना में हैजा फैलने के कारण इस मीटिंग का आयोजन बॉम्बे में किया गया था। ठीक है, तो ये भी गलत है। चौथा, इसकी स्थापना के समय लॉर्ड मैकाले नहीं, लॉर्ड मैकाले नहीं था, ये बेसिकली इसके स्थापना के समय कहा ही गया है कि डफरिन के दिमाग का उपज था। डफरिन उस समय क्या थे, डफरिन उस समय वायसराय थे। लाला लाजपत राय कहे थे कि कांग्रेस का जो जन्म है वो डफरिन के दिमाग का उपज है। डफरिन ही चाहता था कि आंदोलनकारियों को रोकने के लिए एक एलाइट क्लास, एक शिक्षित वर्ग के लोगों का संगठन बनाया जाए, जो उन लोगों को समझा बुझा करके आंदोलन को रोक सके। तो सही ऑप्शन कौन हो जाएगा इसका, ए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नेशनल कांग्रेस के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला, आईएनसी का गठन 1885 में मुंबई में हुआ था, एकदम सही है। आईएनसी के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यूसी बनर्जी थे, एकदम सही है, डब्ल्यूसी बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इसमें दोनों का दोनों ऑप्शन सही है, मतलब सी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस का महल भरभरा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी मुख्य महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहायता दे सकूं। एक सबसे बड़ा चोट्टा टाइप का ये था वायसराय, जिसका नाम है कर्जन, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन कहा था कि मेरी बहुत महत्वाकांक्षा है कि मेरे कार्यकाल के दौरान ही कांग्रेस मर जाए। ठीक है, तो उसने कहा था कि कांग्रेस का महल भड़बड़ा रहा है, मतलब कांग्रेस अब टूटने वाला है, और मैं चाहता हूं कि कांग्रेस मेरे आंखों के सामने ही इसकी मृत्यु हो जाए। और यह बात लॉर्ड कर्जन ने अपने सचिव को बताया था, अपने जो विदेश सचिव थे, उसके फॉरेन सेक्रेटरी थे, उसको कहा था कि मेरी महत्वाकांक्षा है कि कांग्रेस मेरे सामने मरे। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक स्टेटमेंट दिया हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन पूछना शुरू किया है। कहते हैं कि वे राष्ट्रीय कांग्रेस के, कांग्रेस थोड़ा सा यहां पे लिखा ये टाइप का कुछ मिस्टेक है। ठीक है, सब में थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। कहता है कि वे राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभ से ही उसे जुड़े थे, मतलब जो व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है वो राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभ से ही जुड़े थे। ठीक है, पहला ये सही कहा इसने। उन्होंने, इसमें क्या है, ये लगभग सब सही पहले से जुड़े थे, अर्थात इसमें इसको छोड़ दीजिए। उन्होंने बंबई में ज्ञान प्रसारण मंडली बनाई और एक महिला हाई स्कूल भी मुंबई में स्थापित किए। साथ ही साथ 1885 में उन्होंने बंबई की पहली राजनीतिक संस्था बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना की, और बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया, जो कांग्रेस के सेकेंड अध्यक्ष थे। कांग्रेस के सेकेंड अध्यक्ष, जिन्हें
ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। थोड़ा इसका डिटेल देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध नेता कहा जाता है। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने हैं, 1886, 93 और 1906 का। मैंने पहले भी बताया कि 3 बार अध्यक्ष बने हैं। दादा भाई नौरोजी ने 1848 में ज्ञान प्रसारण मंडली की स्थापना किया और इन्होंने 1852 में बंबई एसोसिएशन की स्थापना किया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा बनाई गई ब्रिटिश समिति ने इंडिया नामक पत्रिका निकालना आरंभ किया। इस पत्रिका के प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, कांग्रेस के द्वारा ब्रिटेन के पार्लियामेंट को और ब्रिटेन के जनता को भारत के लोगों के वास्तविक स्थिति को बताने के लिए कांग्रेस ने एक मंडल भेजा था, एक अपनी समूह भेजी थी इंग्लैंड में, यह प्रचार करने के लिए कि ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत में बहुत अधिक अत्याचार किया जा रहा है, जिसके लिए उन्होंने इंडिया नामक एक पत्रिका प्रारंभ किया, जिस पत्रिका को कांग्रेस के जो मेंबर्स होते थे वो ब्रिटेन में लोगों को फुटपाथ पर देते थे पढ़ने के लिए, पार्लियामेंट के सामने उसको बांटते थे, ताकि भारतीय जनता की जो दुर्दशा है उसके बारे में भी ब्रिटेन के जनता और ब्रिटेन के पार्लियामेंट को जानकारी मिलना चाहिए। क्योंकि ब्रिटेन के पार्लियामेंट और जनता को लगता था कि भारत में लोग बहुत अच्छे तरीके से हमारे प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत रह रहे हैं, जो कि स्थिति कितनी बदतर थी वो हम सब जानते हैं। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। भारत में क्रांतिकारी विचारों का प्रचार, नहीं, क्रांतिकारी विचार का प्रचार करने के लिए यह लाया नहीं गया था। नेक्स्ट, ब्रिटिश संसद और जनता को भारतीयों के हित में प्रभावित करना था। ब्रिटिश जनता और संसद को भारतीयों के हित में प्रभावित करना था कि भारतीयों की दुर्दशा को आप लोग सुधारिए, क्योंकि ब्रिटेन के लोगों के द्वारा वहां बहुत अधिक अत्याचार किया जा रहा है। थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कहता है कि आरंभिक राष्ट्रवादी नेता ब्रिटिश सरकार तथा ब्रिटिश जनमत व्याख्या करना चाहते थे। नरमपंथी राष्ट्रवादियों का विश्वास था कि जनता और संसद भारत के साथ न्याय करना चाहती थी, मगर उन्हें यह वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं थी, जो मैंने अभी जस्ट बताया है। इस उद्देश्य से नरम राष्ट्रवादियों ने ब्रिटेन में जमकर प्रचार प्रसार किया। भारतीय पक्ष को सामने रखने के लिए प्रमुख भारतीयों के एक दल ब्रिटेन भेजा गया और 1891 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति भी बनाई गई और कांग्रेस के द्वारा 1890 में इंडिया नामक एक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया गया तथा इसे ब्रिटिश संसद तथा जनता को भारतीय स्थिति से अवगत कराने के लिए इसका वितरण किया जाता था। तो बेसिकली इंडिया नामक जो पत्रिका था उसका काम था कि ब्रिटेन के जनता और संसद को भारत के जनता की वास्तविक स्थिति से अवगत कराना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचारी और सी विजय राघवाचेरियार ने किया था? तो बेसिकली 1920 में कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए थे। एक तो मध्य में अधिवेशन हुआ था, क्योंकि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन। वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ था, जिस अधिवेशन की अध्यक्षता सी विजय राघवाचार्य के द्वारा किया गया था। तो ये कहां के थे? 1920 के नागपुर अधिवेशन के। ये अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में एक तो असहयोग आंदोलन को प्रस्तावित किया गया था, दूसरा इस अधिवेशन में कांग्रेस ने रियासतों को अपने पक्ष में करने के लिए या रियासत के लोगों को अपने से जोड़ने के लिए यह कहा कि अगर रियासत के क्षेत्र में भी किसी प्रकार के जनता को परेशानी होती है तो हम उसके लिए आवाज उठाएंगे। अर्थात ये चाहते थे कि रियासतों को भी भारतीय राष्ट्रीय क्षेत्र में मिलाया जाए, मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल किया जाए। इसीलिए नागपुर का 1920 का अधिवेशन थोड़ा महत्वपूर्ण है, जिसकी अध्यक्षता राघवाचारी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, अगला है कि निम्नलिखित में किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषणा की थी? जस्ट अभी बताया, नागपुर अधिवेशन 1920 में, जिसमें वीर राघवाचेरियार के द्वारा अध्यक्षता किया गया था और इसी में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को भी कांग्रेस के द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, क्योंकि आज तक किसी के ये जो प्रैक्टिस है उस समय नहीं आता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पंथियों का समस्त विवाद किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया? आपको पता है कि
1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, जिसे त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। उसमें डाउट क्या था कि गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया जीते, मतलब अध्यक्ष बने। गरमपंथी चाहता था सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। अब दोनों टसन, गरम दल नर दल टसन में था। उसमें क्या हुआ, गरम दल पड़ गया भारी, पट्टाभी सीतारामैया हार गए, गांधी जी का मुंह बन गया। अब ये बात बुरा लगा सुभाष चंद्र बोस को कि भाई इतने सीनियर लीडर हैं, एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने के लिए वो इस हद तक उतर सकते हैं, जिसके कारण 1939 के अधिवेशन से सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र देकर के और 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। गरमपंथी भड़क गया। अब गरमपंथी को शांत करने के लिए फिर उस समय डॉक्टर राजेंद्र बाबू को वहां पर लाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया, जो कि मैंने डिटेल वीडियो में बताया है। अब ये जो दोनों गरमपंथी नरमपंथी का जो विवाद था वो किस पर हुआ, तो पहला है कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति के गठन पर, दूसरा देश के राज्य के प्रति नीति पर, तीसरा केंद्र सरकार के प्रति रुख पर, कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्य के दोहरी सदस्यता पर। नहीं, ये बेसिकली डिस्प्यूट हुआ था ये कार्यकारिणी समिति के गठन पर, क्योंकि उसमें गांधी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया अध्यक्ष बने और गरमपंथी चाहता था कि अध्यक्ष कौन बने, अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस, जिसके कारण ये डिस्प्यूट हुआ था। और सुभाष चंद्र बोस इसी से रिजाइन दे देते हैं, क्योंकि दो ही अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, एक तो 1938 का और दूसरा ये आपका 1939 का, जिसमें वो जीतते हैं। हरिपुरा में वो जीते थे, हरिपुरा में पहला अधिवेशन में किए थे, और ये त्रिपुरा में हुआ ही था कि उन्होंने डिस्प्यूट्स के कारण, इस बवाल के कारण वो यहां से रिजाइन दे करके और वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था, उक्त गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। मैं आपको बताया हूं कि बेसिकली कुछ अंग्रेज भी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जैसे जॉर्ज यूले सबसे पहले अंग्रेजी अध्यक्ष थे। अब यहां पे आता है कि इसमें से कौन कौन भाग लिए थे, तो वहां पे मैंने आपको बताया कि हार्डिंग हो ही नहीं सकता है, डफरिनवा हो ही नहीं सकता, इरविन, विलिंगटन इसमें भाग लिया था 1915 में, विलिंगटन भाग लिया था 1915 के अधिवेशन में। ठीक है, तो कहते हैं कि भारतीय कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में लॉर्ड विलिंगटन भाग लिया था, और यह अधिवेशन का आयोजन बंबई में किया गया था 1915 में। इससे पहले जॉर्ज यूले भी भाग ले चुका है, अर्थात जॉर्ज यूले तो अध्यक्ष बन चुके थे कांग्रेस के, जो प्रथम ब्रिटिश जो नागरिक अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूले। और ऐसे ये क्वेश्चन में पूछा है कि कौन गवर्नर पहले आए थे, तो इसमें आए थे लॉर्ड विलिंगटन। कब आए थे वो, 1915 के बंबई अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे। नेक्स्ट, इनमें से कौन से सबसे कम आयु के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सबसे कम आयु के अध्यक्ष बनने वाले हैं अबुल कलाम आजाद। ये 1940 से लेकर के 1945 तक सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे, क्योंकि इस दौरान कांग्रेस का कोई सम्मेलन नहीं हुआ था, और ये बेसिकली जो सम्मेलन हुआ था ये बिहार में ही सम्मेलन हुआ था, जो कि मैंने आपको डिटेल वीडियो में पूछा भी है कि बिहार में जो 3 सम्मेलन हुआ है 1912, 1922 और 1940। 1940 के अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। ठीक है, मैंने बोला था कि यह अधिवेशन कहां हुआ है बिहार में, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिखिए कि यह तीनों अधिवेशन कहां पे आयोजित किया गया है। ठीक है, तो सबसे कम उम्र के कौन थे, अबुल कलाम आजाद, और ये सबसे लंबे समय तक रहे 1940 1945 तक। ठीक है, नेक्स्ट। अब फिर क्वेश्चन है क्यों इतना लंबा नहीं हुआ, तो क्योंकि उस दौरान क्विट इंडिया मूवमेंट चला था, भारत छोड़ो आंदोलन चला था, जिसके कारण कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था, वार्षिक अधिवेशन, इसलिए वो कंटिन्यू 40 से 45 तक वो इसके अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, देखिए ध्यान रखिए, भारतीय महिला, सीधे महिला पूछ देता तो एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला, लेकिन अगर पूछ देता कि प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो वो हो जाएगी सरोजिनी नायडू। आजादी से पहले 3 महिला अध्यक्ष बनी है, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नलिनी सेन गुप्ता, ये 3, जिसमें 2 भारतीय है, एक आयरिश महिला है, वो आयरलैंड की महिला है, एनी बेसेंट, जो प्रथम इंडियन नेशनल कांग्रेस के महिला अध्यक्ष बनी थी। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, सरोजिनी नायडू बनी थी, और सरोजिनी नायडू 1925 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो अधिवेशन कानपुर में हुआ था। और यह सरोजिनी नायडू बाद में चल करके राज्य की राज्यपाल भी बनाई गई थी, और यह कहां की, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनाई गई थी। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगीत की रचना किसने किया? आप सबको पता है कि राष्ट्रगीत की रचना किसने किया है, और उनका जो उपन्यास है उसका नाम क्या था? आनंद मठ। तो आनंद मठ की रचनाकर्ता कौन है? आनंद मठ की रचनाकर्ता है बंकिम चंद्र चटर्जी, जहां से हमारा जो राष्ट्रगीत है, नेशनल सॉन्ग है, उसको लिया गया है। नेक्स्ट, आप कमेंट में बताइए कि नेशनल एंथेम और नेशनल सॉन्ग कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? मैंने आज जो कांग्रेस का डिटेल वीडियो अपलोड किया है उसमें मैंने इसको भी बताया है। तो आप कमेंट में बताइए कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम और जनगण मन गाया गया था। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्रथम अधिवेशन का अर्थ हो गया 1885 का, जो 28 से 31 दिसंबर तक ये चला था। पहला, यह अधिवेशन 1885 में बंबई में हुई थी, एकदम सही। दूसरा, इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस के समकालीन अधिवेशन होने के कारण सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस अधिवेशन में उपस्थित नहीं हुए थे, एकदम सही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, सॉरी, इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस हो रहा था, जिस कॉन्फ्रेंस में एसएन बनर्जी चले गए थे, जिसके कारण वो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हो पाए थे। अर्थात इसका दोनों का दोनों ऑप्शन सही है। थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अवधि में सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि इस समय इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का दूसरा अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित होना था। अर्थात 1886 में इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का विलय किसमें कर दिया गया? कांग्रेस के साथ कर दिया गया। इसके बाद दोनों का जो सम्मेलन साथ होता था, लेकिन पहले जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना से पूर्व जो है, ये इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस अलग काम करती थी, लेकिन 1886 में इन दोनों को क्या कर दिया गया? इन दोनों का विलय कर दिया गया। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का विलय इंडियन नेशनल कांग्रेस में कब किया गया? तो 1886 में किया गया। तो ये एमसीक्यू के सीरीज का 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विश्वास है कि आप सबको समझ में आया होगा, इसलिए हमारे इस YouTube चैनल द स्टडी बाय वरुण को फॉलो करें, हमारे इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें कि और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। और होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके कमिंग एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो एग्जामिनेशन बीपीएससी का हो, टीआरई 4 का हो, दरोगा का हो, या अन्य जीएस बेस्ड एग्जामिनेशन हो। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।